राम निरंजन नाथ तुम हाथ गहो हम तोरनी है पूर नहीं क्यों लोक में दी सत श्याम सदा सुखदानी धनी है तेरे तो प्रभु बड़े बड़े दास हैं मौसम गरीब की कौन गिनी है राम जी बिरद विचारो रावरो मौसम कछु नहीं भक्ति बनी है दीन बंधु दीनानाथ दीन को समायो हाथ कोई के कृपालु नाथ कृपा आप कीजिए दानी हो बड़े दयाल दीन को करो निहाल काल से बचाए मोहे अभय दान दीजिए कामना हरण दे करूं मैं चरण से पाऊं मैं अगम देव ऐसी दया कीजिए राम जी को नाम ध्याय दुख द्वंद्व सर्व जाय राम ही चरण कहे राम रस पीजिए राम रस पीजिए राम रस पीजिए। महाराज फरमा दिया कि दुख दंड कशो दुख जन्म मरण को दुख संसार को दुख तो सुख दुख चालतो रहेगा लेकिन जो मूल दुख है वो है जन्म मरण वो जन्म मरण को दुख की कम जाएगी राम भजन राम को भजनी जो है कहूं जन्म मरण को कटे कहाँ कटे क्योंकि अपना संचित जो कर्म है जन्म जन्मांतरा का वही राम जी का भजन कटे जब सदगुरु की शरण में आओ और भेद लहर भजन करो तो अपना कर्म कट जाओ जब कर्म कट जावे तो पाछो भोग की जरूरत ही कौन इसलिए राम जी का भजन अपन भजनों पड़े और वो ताकत परमात्मा दी है मानव जीवन में बाकी जितनी भी योनियां है चाहे वो देव योनियां हो स्वर्ग की हो वैकुंठ की हो शिव जी का कैलाश लोक की हो ब्रह्मा जी का सतलोक की हो शक्ति का लोक की हो कर्ता पद तक भी कर्म न कटे कर्म कटे अकर्ता और अकर्ता को ये जो मंत्र है जो बीज है इन शरीर रूपी धरती में सतगुरु ने भेद बतावे और वह भेद का अनुसार प्रकट करना और प्रकट कर 12 कमान छेदन कर और ब्रह्मांड में पहुंच जाओ तो ये कर्म कट जाओ प्रारब्ध सहज में भोग ले और क्रियमान लगाओ कौन तो महाराज कह बुरकी ग्रंथ लिखे है कि भाई इस बुरकी यानी इस ज्ञान को किस किस ने अपने कर्म काटे किस किस ने इस नैनसर की भक्ति की है और परमात्मा की प्राप्ति करके उस देश में अमर लोक में आनंद लोक में पहुंचे हैं उसका वर्णन कर रहे हैं कि श्री गुरु चरण सरोज में नमन करूं कर जोर राम नाम की बुरकी ले सो मेरे शिव मोर श्री गुरु चरण सदगुरु की चरण का मीन
नमन करो, कर जोड़, हाथ जोड़ निवेदन कर नेवा का सामने ताक राम नाम की बुरकी ले, जो भी इस राम नाम की बुरकी यानी इस नाम को धारण किया है वो मेरे माथे के मोड़ है। ब्रह्मा विष्णु देवता सिमरे शक्ति महेश, राम नाम जहाँ दिन जप्यो धरणी धरी बने। देवता, किस देवता की बात कर रहे हैं महाराज? जो अपने ब्रह्मा जी जो जगत पिता हैं, अपन को जिसने पैदा किया है, विष्णु भगवान जो अपना प्रतिपाल कर रहे हैं, सिमरे शक्ति महेश, महेश यानी शंकर भगवान भी और शक्ति भी, इस राम नाम को भज करके उनके पास ये पराक्रम मिला हुआ सारा, सृष्टि को रचाने का, पालने का, संहार करने का, रूप बनाने का। किस कारण से? राम नाम जाने, जिस दिन से उन्होंने इस राम का नाम जपा है उस दिन से उनके पास ये शक्तियां आ गई। धरणी धरी फनेस, फनेस है शेष जी, शेष जी 1000 मुंह से और एक एक मुंह में 2-2 जिभ्या है, यानी 2000 जिभ्या से केवल मुंह से राम राम बज रहे हैं वो, जिसमें 50 करोड़ योजन इस धरती का भार उन्हें नहीं लगता। ऐसे ही 50 करोड़ योजन ही अपने शरीर रूपी धरती है। इस शरीर रूपी धरती में जैसे शेष जी ने राम नाम का बीज बोल लिया मुंह से केवल, तो धरती का भार नहीं लगता। ऐसे ही इस राम नाम के रूपी बीज को इस शरीर रूपी धरती में अगर प्रकट कर ले, इस बीज को अगर बोले तो इसका भी भार नहीं लगेगा। धरती किससे भारी है? कहा, क्या कहा संतों ने? पानी से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, कलंका जल से कारी। धरती से का भार क्या है? किस धरती की बात कर रहे हैं महाराज? अपने शरीर रूपी धरती। पाप भूमि से भारी, इस शरीर के अंदर भारी क्या है? पाप है। अगर इस भारी को हल्का करना है तो ये राम नाम रूपी बीज को इसमें धारण करना पड़ेगा। जब धारण हो जाएगा इसमें तो ये शरीर रूपी धरती भी हल्की हो जाएगी। देखते हैं ना, लोग पानी पे चल जाते हैं, आकाश में उड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हल्का कर लिया उन्होंने शरीर को, इसका भार ही नहीं लगता। भार किससे है? कर्मों से। ये जिस दिन कर्म कर जाएंगे उस दिन इसका भार खत्म हो जाएगा। कब खत्म होगा? कि जब ही ध्यान हृदय धर्यो, भयो पाप को नाश, जैसे जिंदगी अग्नि की पड़ी पुराने गाय। कब होगा हल्का? कि जब ही ध्यान हृदय धर्यो। ये राम नाम रूपी जो ध्यान है, ये जब कंठ कमल में प्रकट हो जाएगा तो पांव के नोक से लेकर के माथे की चोटी तक जन्नाट देगा। तो वो सिंचित कर्म एक पल में खत्म हो जाएंगे। जो ही
कर्म खत्म हुए, बाहर खत्म हो जाएगा, इसका शरीर का हल्का हो जाएगा, कोई काम निपट जाता है अपना, कोई अच्छा हो जाता है, जो टेंशन हो दिमाग में और वो काम हो गया, जो मैं तो आज हल्का हो गया, आज मेरे को नींद अच्छी आ गई। ऐसे ही अगर शरीर रूपी भार को खत्म करना है, कम नहीं खत्म करना है, तो उसका एक ही इलाज है, इस राम नाम रूपी बीज को कंठ कमल पर प्रकट करना, भीतर अनुभव करना इसको। तो तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरत थिर हो, कह कबीर उस पल का कल्पन पावे को। कब होगा? जब शरीर स्थिर, मन स्थिर, वचन यानी जो राम नाम ले रहे हैं धुनी, वो एक तरह चले, सूरत निरत स्थिर हो गई, सूरत शब्द में, और निरत यानी फिर ध्यान लग जाएगा। कह कबीर उस पल का, उस एक पल की बराबर कल्पना पावे कोई। कल्प किसे कहते हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों युग की एक चौकड़ी। ऐसी 1000 चतुर्युगी आ जावे, जब ब्रह्मा जी का एक दिन, वो एक पल है, वो एक पल की जो सत्संग है, जो आत्मा से परमात्मा का मेल हो जाता है, उसकी बराबरी वो 1000 चतुर्युग भी, जो ब्रह्मा जी का एक दिन है, वो भी बराबरी नहीं कर सकता। ऐसी चीज सदगुरु से अपन को मिली है। देखो, इसलिए अपन को जो जीवन मिला है, इसको बेकार नहीं गंवाना, फिर नहीं मिलेगा ये, क्या पता कब मिलेगा। 43,20,000 वर्ष बाद एक बार मानव जीवन देते ही है, और उसको भी 100, 70, 80 साल की उम्र है, यूं ही गंवा दिया तो रोना पड़ेगा। 84 में छोटी सी गलती जन्म बिगाड़ देगी युगों तक का। अभी संभलने का मौका है अपन है, सबके लिए, मेरे लिए भी है और आप सबके लिए भी है। मत चूके चौहान, कहा ना उसने 4, 5, 24 गज अष्ट परवान, इतने पर सुल्तान है मत चूके चौहान। जो ही पृथ्वीराज ने तीर लगाया और मोहम्मद गोरी धराशायी हुई। ऐसे ही ये पल है तीर लगाने का, अपना जीवन को सफल करने का, मानव जीवन। बाकी रोने के सिवा कोई चारा नहीं। कहाँ जीवन देखो, एक संत का गांव में कथा कर रहे थे, हकीकत बता रहे हैं। मैं गांव में कथा कर रहा था तो घर था, बारिश आ रही है, गांव था, गायें बंधी हुई थी और कच्चा था, वहां गायें खड़ी हुई और बारिश आ रही तो कीचड़ हो गया। अब कीचड़ हो गया तो वो गाय न तो बैठ सकती, खड़ी की खड़ी है, न कहीं जा सकती, कीचड़ में खड़ी हुई है। कैसी दशा है वो। और अपन महाराज कह रहे हम आराम से बैठे हुए हैं, तो कभी इस जन्म में हम भी जा सकते हैं, ऐसी दशा अपनी भी हो सकती है। इस कारण से एक मानव जीवन का अगर सदुपयोग नहीं किया तो रोने के सिवा कोई चारा नहीं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ब्रह्मा विष्णु देवता सिमरे शक्ति महेश, राम नाम जा दिन जप्यो धरणी धरी फने। शेष जी ने जब से राम नाम जपा धरती अधर रखी। धर्म सनातन थेट सुन
नौ पंथ कह नीच, तागल जमरू पास दे, ना के नर का बीच। महाराज के ये धर्म है, सनातन धर्म है। ये सनातन धर्म थे कब से है? जब से ये संसार की रचना हुई है। सनातन जिसका आदि से वही है, वर्तमान में वही है और भविष्य में वही रहेगी, उसका कभी नाश नहीं होता है। किसका नाश नहीं होता है? आत्मा। ये आत्मा सनातन है, आदि से। अपने कितने ही जन्म हो गए, नदी के रेत के कण गिन सकते हैं, लेकिन अपने जन्मों की गिनती नहीं है। इसने कहां कहां अपने दुख भोगे, सुख भोगे, लेकिन कर्म कटे नहीं है। अपने भोगते आ रहे, बांधना भोगना, बांधना भोगना, तो ये कब तक चलेगा? महाराज कह रहे हैं कि मौका है अभी मानव जीवन का, और इसे काट ले। धर्म सनातन ठेठ सुम, नवो पंथ कह नीच। ये आदि से है। हर युग के अंदर संत मोक्ष में पहुंचे हैं। 9 करोड़ जन पहुंचिया, एक चोई शीला। ऋषभ देव जी सतयुग में हुए थे। सतयुग से लेकर महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकरों ने 5 करोड़ केवल अकेले ऋषभ देव जी के द्वारा पहुंचे। बाकी के 4 करोड़ 23 तीर्थंकरों ने पहुंचाए मोक्ष के अंदर। इसलिए कह रहे महाराज कि धर्म सनातन ठेठ सुन। ये जो सनातन धर्म है, ये आत्मा का जो धर्म है, ये आज से नहीं है, सतयुग से चला आ रहा है। लेकिन लोग क्या कहते हैं? नवो पंथ कह नीच। ये कौन सी भक्ति करते हैं? न देवता को मानते हैं, न मंदिर जाते हैं, न पूजा पाठ करते हैं, कुछ नहीं करते। ये कौन सा नया पंथ है? ये नया नहीं है, आदि से यही है। महाराज कह रहे वो नीच है, उनकी नीच बुद्धि है जो इस तरह की निंदा करते हैं। तागल जमरो फांस दे, उनके गले में फांसी देंगे। कौन देंगे? यम के दूत आएंगे उनको लेने के लिए। ना के नरक का बीच, किसमें डालेंगे? नरक में। देखो, नरक भी एक तरह का नहीं होता है, 28 तरह के नरक हैं। सबसे खराब नरक कौन सा है? माँ का गर्भ, जिसमें हम सब आए हैं उल्टे लटके, मलमूत्र से भरे हुए। कितनी तकलीफ होती होगी वहां। और वहां कूल किया तो परमात्मा ने भेजा, मैं तुम्हें एक भी पल नहीं भूलूंगा। लेकिन जो ही हवा लगी संसार की, और भूल गए उसको। अगर भूल गए अपन तो वो भी भूल जाएगा। वो भूल गया, अपन भूल गए तो वो भूल गया, तो फिर रोने के अलावा कोई चारा नहीं है अपने पास। इसलिए मौका है अपने पास, इन कर्मों को काट लो, सिंचित कर्म काट लो। प्रहलाद सहज में भोग लेंगे, और क्रियमान बांधो मत, केवल उसमें रहो, किसी की हरी कहनार भरी। सुकृत करे दोष के बांधे, पाप पुण्य जग माही। दोनों देख सम मन राखे, निंदे बंदे सुनाही। ये प्रेज है अपने राम नाम की भक्ति के अंदर। महाराज ने ये प्रेज बता दिया कि सुकृत करे दोष के बांधे। कोई अच्छा काम कर रहा, कोई दोष बांध रहा है। पाप पुण्य जग माही, कोई पाप बांध रहा है, कोई पुण्य बांध रहा है। लेकिन दोनों देख सम मन राखे, दोनों को देख अपने मन को सम रखे, केवल दृष्टा बन जाए। निंदे बंदे सो नहीं, अच्छे को अच्छा मत कह और बुरे को बंदा बुरा मत कह, नहीं तो उसके कर्म उड़ करके अपने लग जाएंगे। महाराज ने स्पष्ट लिखा संतों ने कि निंदक नीरे राखिए,
आंगन उठी छवाय, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुआय। अरे निंदक को तो पास में रखो, अपनी शोभा हो तो आंगन की, क्यों अपना मेल बिना साबुन पानी के अपने कर्मों को वो देखता है। छोटे छोटे कर्म अपन बांधते हैं, जो अपन को पता ही नहीं चलता कि हमने कब बोल दिया, मन से, वचन से और कर्म से। तीनों से ही कर्म बनते हैं। केवल नकारात्मक विचार आ गए यदि अपन में, तो कर्म बंद गए। किसी की कोई गलत है, अच्छा है, कोई भी है, अपन ने जब उसकी नकारात्मकता के लिए कह दी वो तो यूं है, वो यूं है, अपने क्या है, क्या लेना देना। अच्छे को अच्छा मत कर, बुरे को बुरा मत कर। ये तो भक्ति में भांगा पड़ जाएगा अपने। आबेल मुझे मार, क्या लेना है, क्या देना है। सबको राम राम, सब ब्रह्म स्वरूप है अपने, छोटा बड़ा कौन सा क्या है। इसी बोली में अमृत और इसी में विष है। तो जब विषी क्यों, अच्छा बोले, केवल राम राम। नहीं कहा महाराज ने, संत कई बार कहेगा कि राम राम बोलो। अगर राम राम का जवाब नहीं दिया तो 10 गाय मारे मित्रों पाप काटे। कितनी ताकत है इस राम के नाम। पाप काटता भी है और पाप बांध भी देता है। तो राम नाम सत मंत्र है, पापी कहे फितूर। लख 84 जून में वे भुगते बेसूर। राम नाम सत मंत्र है। यहाँ सत शब्द आया राम नाम के साथ। जो राम का नाम है वो सत मंत्र है। सत्य क्या, यानी जिसका नाश नहीं होता उसे सत्य कहते हैं। किसका नाश नहीं होता है, उस परमात्मा और इस आत्मा। तो भक्ति किसकी है, आत्मा से परमात्मा को मिलाने की। इसी को सत्संग कहते हैं, यानी सत्य की संग करनी, आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति कराती। ये है असली सत्संग। और इस सत्संग को, आत्मा से परमात्मा को मिलाने के लिए क्या चाहिए, राम नाम सत मंत्र है। उस सतरूपी परमात्मा को मिलाने के लिए राम का नाम मंत्र है। पापी कहे विदूर। लेकिन जो पापी होते हैं, जिसके कर्म ठीक नहीं, जो निंदा वगैरह इसी में थारी मारी में इमी टेम हो जाता है। मजा आता है उनको, लेकिन जब मजा तो जब आएगा जब वो कर्म बंधन होंगे। ऐसे पापी क्या बोलते हैं, फितूर करे तो कटे जावे, कना कहीं करे। तो महाराज कहते हैं ऐसे पापी है, पापी कह दिया उनको जो केवल निंदा कर रहे हैं। फितूर शब्द आया है, सोचना है अपन को केवल निंदा का, तो अपन को किसी की निंदा नहीं करना। कौन क्या कर रहा, अपन को क्या लेना देना। अरे सुधारक जगत के मत कर चिंता यार, मन ही तेरा जगत है पहले इसे सुधार। अरे संसार को सुधारने के 3 लोकी के नाथ कृष्ण भगवान श्री कृष्ण 16 की 16 कलाओं से परिपूर्ण, वो एक दुर्योधन को नहीं समझा सके और महाभारत हो गया और लाखों आदमी होम हो गए उसमें। वो ही नहीं सुधार सके, वो ही नहीं समझा सके, तो अपन किसको समझावे। इसलिए संत ने कहा है कि अरे सुधारक जगत के मत कर चिंता यार, मन ही तेरा जगत है पहले इसे सुधार। तू सुधर जा। तेरा संसार कौन सा है, ये नहीं है संसार, ये तो खारा समुद्र है। संसार तो तेरा भीतर है। संत कहते हैं जितना ब्रह्मांड बाहर है उतना
हर शरीर में मौजूद है। ऐसी कोई एक रत्ती भर चीज नहीं जो बाहर हो और भीतर नहीं। तो भीतर है, इसको सुधार ले तेरे मन को जो भागता फिरता है, इसको निज मन बना ले। निज यानी भीतर स्वयं का बना ले, तो फिर कहीं भागेगा नहीं बाहर। फिर तेरे को जो भीतर है वही बाहर दिखेगा। नहीं तो जो बाहर देख रहा है तो भीतर का खेल खत्म हो जाएगा। इसको साफ करनी पड़ेगी। जब ही मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, तो पीछे पीछे हरि फिरे कहे कबीर कबीर। क्या करना अपन को? निर्मल इस मन को। मन अगर निर्मल हो गया तो फिर भागने की जरूरत नहीं। पीछे पीछे हरि फिरे कहे कबीर कबीर। कबीरदास जी कहते हैं फिर हरि को तुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं, तेरे पीछे पीछे फिरेंगे। फिर भजन कर लिया तो फिर भजने की जरूरत नहीं। क्या कहा कबीर जी ने? माला फेरू ना हरि भज, मुख सू कहूं न राम। मेरा हरि मोकू भजे, तब पाऊं विश्राम। अरे फिर माला फेरने की जरूरत नहीं है, न हरि भजने की जरूरत नहीं है। मेरा हरि मोकू भजे, वो परमात्मा मुझे भजता है। यानी अखंड भजन, जागते बैठते गहरी नींद भी हो तो भी वो अपना काम करता है। और नींद नींद का काम कर रही है, चलते फिरते खाते पीते फिर वही बजेगा। अब फिर बजने की जरूरत नहीं, एक बार बज ले तू बस। तुलसीदास जी ने यही कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पाव, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। निर्मल मन जन सो मोहि भाव, जिसका मन निर्मल है भीतर से, वही मुझे अच्छा लगता है। मोहि कपट छल छिद्र न भाव। कपटी आदमी, झूठ बोलने वाला, छल करने वाला, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो मुझे पसंद नहीं है। और यही चीजें अपने भक्ति में बाधक बन रही है। इसलिए संत कहते हैं इस वाणी को विराम दे और दृष्टि को ब्रह्म स्वरूप कर दे, फिर देख तमाशा। बोले ही मत। बोलने का मतलब यह नहीं कि मुंह से तुम वाणी, तो मेरे तो आज मौन है और मन उछाले खा रहा है नवरी बातों के लिए, विचार कहां से कहां आ रहे हैं। तो फिर वाणी विराम नहीं। वाणी विराम तो भीतर से शांत, यानी न अच्छे विचार आ रहे न बुरे विचार आ रहे, दोनों ही विचारों से परे हो जाए। केवल एक ही विचार आवे उसका, परमात्मा का। देखूं तो तुझे, सुनूं तो तुझे, गाऊं तो तुझे। अरे भजन बोले हैं, भजन बोले तो ऐसा बोले कि बस कहते हैं ना कोई भजन बोल रहा, सुन वाला तो कोई नहीं कि ना सुना। अरे किसको सुनाता है? अकेला गा और सुना तेरे मन को, तो मन तेरा आत्मविभोर हो जाए। महाराज के एक एक भजन ऐसा है, एक एक लाइन देहूं तो लेवे नहीं मेरा जन्माया, जो सुख जाण्या पीव का वने और न भाया। अरे किसको गाना है? गाना सुनाना, खुद को सुनाना। वो परमात्मा तो भीतर बैठा हुआ है। राम नाम सत मंत्र है, पापी कहे फितूर। लख 84 जोन सो वे भुगते बेसू। भक्ति करने वालों को कहते हैं कि फितूर कर रहा है,
क्या सजा उसकी। लग 84 जून में एक छोटी सी गलती 84 लाख योनियों में भटका देगी हमें। वे भुगते बेसूर, भुगतना पड़ेगा, कोई चारा नहीं, कोई हथेली नहीं लगा सकता। राजा हो या रंक, गरीब हो या अमीर, जगत हो या भगत, किसी को नहीं छोड़ता ये कर्म। प्रगट साचा पंथ को ले भुरकी को नाम, भुरकी से उदया सो बरणे सुख राम। प्रगट साचा पंथ, महाराज के लिए ये प्रगट है सच्चा पंथ, क्या है सच्चा रास्ता। ले भुरकी को नाम, इसको भुरकी कहा है। कहते हैं थारा तो कई बरगी नाक ना गिर, जो थारा वो नजर आवे, ऐसी बरगी है। एक बार पड़ गई तो फिर उसके अलावा दूसरा कोई नजर ही नहीं, चाहे कहीं भी देखो, मूर्ति में देखो तो वो, जानवर में देखो, किसी में भी देखो तो वही वो नजर आएगा। अरे सब में परमात्मा है, कैसी लीला है तेरी बनाई हुई है। संसार रचा उसने, समझ नहीं पाए अपन। साचा प्रगट साचा पंथ को ले बुरकी को नाम। ये सच्चा पंथ है लेकिन इसको बुरकी नाम दिया, तो बरकी दांत रखी। लाल देखो बिरला हो जिसको पड़ती है ये बुरकी, इन बुरकी से जो उदया सो बरणे सुख राम। महाराज खेलिया इस बुरकी यानी इस ज्ञान से, इस राम नाम के ज्ञान से किस किस का उद्धार हुआ है, किस किस को परमात्मा की प्राप्ति हुई है, मैं उसका वर्णन करता हूं। राम भजन का मर्म न जाने, देखो जगत अज्ञान। कोई कहे पाखंड, कोई कहे बुरकी, कोई कहे मोह फेनी। राम भजन का मर्म न जाने, देखो जगत अज्ञानी। कोई कहे पाखंड, कोई तो कहते हैं पाखंडी है, कहाँ जाता पता नहीं, आता है रोज ही यार, इसे पता नहीं कहाँ जा रहा। कोई कहे बुरकी, कोई कहे बरकी नाग दीदी जो जल्दी कर उठी जाएगा, खाना कशी सत्संग में जावे या भाई। कोई कहे मोह फेरी, कोई कहे तो फतूर है। राम भजन का मर्म न जाने, राम जी का जो भजन है उसका मर्म है, उसको नहीं जानते संसारी। क्यों नहीं जानते? क्योंकि उसके पुण्य प्रबल नहीं, बिना पुण्य के ये चीज नहीं मिलती। संसार का सुख ही नहीं मिलता पुण्य बिना, तो ये चीज तो कहाँ मिलेगी। कई जन्म लग शुभ कर्म करे, तब भक्ति अंकुर फूटे। एक जन्म में कई जन्मों के शुभ कर्म हो गए, उस पुण्य के प्रताप से ये भक्ति का अंकुर फूटता है, ये भक्ति मिलती है। जो जैसा है वैसे ही उसको मिलते हैं, मिलेगी। किसी को मिल गई, कोई सुना धारण नहीं कर पाता, धारण कर लिया तो प्रकट नहीं होती है। लेकिन ये अपन को सौभाग्य मानना चाहिए कि राम नाम का भजन है, इसको करें, जितना कर सके करें, अपने आप काम करेगा, करने की जरूरत नहीं, सब उसको खबर है। अपन करते जाएंगे, पुण्य बढ़ते जाएंगे और पाप दबते जाएंगे। और जी कृपात्मा की कृपा हुई, प्रकट हो गया तो न्याय हो गया, जीवन सफल हो गया, मानव जीवन का तो पट्टा हो गया। इससे बड़ी क्या चीज है।
जिस जीवन के लिए देवता तरसते हैं कि अहो प्रभु मानव तन दीजे भरत खंड के माही, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नाही। ये देवता कह रहे हैं, ये परमात्मा मानो मनुष्य जीवन देता है भारत में, ताकि मैं आपकी भक्ति करा संत सेवा करा और कहीं न करा। और अपन को मिल गया मानव जीवन भरत खंड में। और फिर कलयुग देखो, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जन उतरे पारा। और कुछ नहीं करना, केवल नाम बजना है। तप तीरथ केता करो, व्रत नेम पुण्य दान, सुख सारण संसार में तुले नाम समा। क्या महिमा बताई इस राम नाम। सुख शांति जी ने तप कर लो, तीर्थ कर लो, व्रत कर लो, नित नेम कर लो, दान कर लो खूब। लेकिन इस राम नाम के सामने जितना पुण्य मिलता है उनसे नहीं मिलता। क्यों नहीं? उसमें इसमें क्या फर्क है कि वो जो तप करोगे, तपस्या किया राजगढ़ फन में, जन्म जन्म दुख पावे। क्या मिला? राज मिल गया। क्या मिला? वो गड़े में फन था, फिर जन्म जन्म दुख पावे। तीर्थ कर लो, तीर्थ किया एक फल। तीर्थ से क्या कितना फल मिलता? एक फल। कैसा? व्रत कर लो। आज तो मेरे 11 सर उपवास है, आज प्रदोष है। अरे व्रत रहे से क्या हुआ, आत्म दुख पाई। 8 पहर भूखन मरी, कहो कौन बढ़ाई। उस साहिब को ध्याइए, जिन सृष्टि बनाई। क्या कह रहे हैं? अरे व्रत रहने से क्या होगा? आत्मा दुख पाएगी। 8 पोर भूखल मरी। आज तो हिंगाड़ों को हीरो बना दो, ज्यादा खा रहे हो, काय खा, व्रत है। इसलिए उस साहिब को दिया, उस परमात्मा को जिसने सृष्टि बनाई है, अपन को बनाया, इस सृष्टि को भी बनाया उन्होंने, और इस शरीर रूपी सृष्टि को भी बनाया, उसको दिया हुआ। तो व्रत नेम, नेम क्या है? मैं तो नाय बिगर में कुछ नहीं खाऊं, चाय पानी नहीं दूं, मंदिर जाए बिना मर, चाय नहीं पीऊं, मंदिर बुलाता है। अरे असली मंदिर तो ये है, भीतर बैठा हुआ परमात्मा ने माँ के गर्भ में इतना शानदार मंदिर बना दिया, बोली नहीं मिले, शकल नहीं मिले, ऐसा मंदिर बना दिया। और वो खुद भीतर बैठ गया। उसको तो नहीं बदले, लेकिन वहां जाएंगे। पाहण पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। ताते तो चाकी बलि, पीस खाए संसार। अरे पत्थर पूजने से अगर परमात्मा मिल जाते तो कबीर जी कह रहे कि मैं पहाड़ को पूजूं। उससे तो आटे की चक्की अच्छी है, जिससे कम से कम आटा पीस करके अपन खा तो रहे हैं। तो भजो उस परमात्मा को। व्रत नेम पुण्य, पुण्य कर लो कितना भी, और दान कर लो कितना भी। 1.25 मण सोना रोज कर्ण दान करता था, लेकिन धर्म का साथ देने से क्या हुआ? सब फेल हो। तो बचाना पड़ेगा अपने पुण्यों को, अपन को। बचेंगे कैसे? हरी भरी नहीं कहना किसी की।
केवल भजन। भला करना है किसी का कर दो, लेकिन फल की इच्छा नहीं। तो राम भजन का मर्म न जाने, देखो जगत अज्ञान। लिखने हो गया। सुख सारण संसार में तुले न नाम समाए। इतनी सारी होने के बाद तब तीरथ वगैरह, लेकिन एक राम के नाम के सामने ये सारे फेल है। क्यों फेल की? क्योंकि वो जो पुण्य मिला है उन सब से, वो तो समय के साथ यही खत्म हो जाएगा। तो वो कितनी तकलीफ उठाई अपन ने, तीर्थों में घूमे तो घूमे सारा अच्छा, व्रत कर लिए, उपवास कर लिए, दान कर लिए, लेकिन उसका फल मिल गया, फल मिला, खत्म हो गया वो तो वही इसी जन्म में। लेकिन जो राम का नाम है, इससे जो फल मिलता है वो एक जन्म नहीं, कई युगों तक खत्म नहीं होता। अगर मोक्ष नहीं होता तो विचार करें आप, अपन आप और मैं सब, कि इसका फल कितना है। इस राम के नाम में कितनी सामर्थ्य है। महाराज ने कहा कि 8 सिद्धियां 9 ही निधियां आ जाती है इससे। एक सिद्धि किसी के पास हो तो लट्टू हो जाते हैं अपन। सिद्ध पुरुष है, नाम लगा दिया उसके, सिद्ध पुरुष। और यह 8 सिद्धियां 9 निधियां आ जाती है, फिर भी संत नहीं चाहता उसको। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि जिसको परमात्मा मिल गए, 8 सिद्धियां 9 निधियां किसकी है? परमात्मा की तो है। और जब परमात्मा ही मिल गए तो ये सिद्धि किस काम की, रिद्धि किस काम की है? ऐसी ताकत है इस राम के नाम में। फिर भी अपन गोता खा रहे हैं। मैं पाखंडी ऐसा पाखंड मेरे, राम नाम सिमरता कबून फिरसी 184 फेरे। महाराज की मैं पाखंडी, क्योंकि संसारी है ना, और ये पाखंडी है तो कपड़े पहन रखा है, गृहस्थी है, ओढ़ता साथ में है, और ये कहता है कि मैं संत हूं। महाराज गृहस्थी से देखो 3 ओढ़ते हैं, तो उनको कह दिया अरे साधु थोड़ी है, साधु तो हम हैं। दूसरे जो बेगदारी होते हैं वो कहते हैं साधु तो हम हैं। अरे साधु का है कि साधु की परिभाषा क्या होती है? साधु हो संग्रह करे दूजे दिन का नीर, तिरे न तारे और को कह गए दास कबीर। दूसरे दिन का अगर पानी भी रखता है तो उसको उस परमात्मा पे भरोसा नहीं है, उस साधु पे। वो साधु नहीं है, लेकिन आजकल तो चढ़ावा छा गया। डूबेंगे, वो भी डूबेंगे और उनके साथ लगने वाले भी डूबेंगे। उनसे भजन चाहे हो उनको, उनका चल नहीं सकता। क्यों? कि स्वार्थ का मतलब ही होता है कर्म बंधन, अशुभ कर्म बंधन, और निस्वार्थ कर्म बंधन नहीं होते। अरे शुभ कर्म ही नहीं बनते हैं, क्योंकि शुभ कर्म महाराज ने कहा कि निस्वार्थ कर। यहाँ तो शुभ और अशुभ दोनों ही जल जाते हैं जब ब्रह्म अग्नि प्रकट होती है। घर में अगर अग्नि लग जाए तो वो खराब नहीं न जला, अच्छा और बुरा दोनों नहीं जलाते हो। ऐसे ही इस शरीर रूपी घर में जिस अग्नि लगेगी, ब्रह्म अग्नि, तो सुषमणा का दूसरा नाम ही ब्रह्म अग्नि है। समाधि जब लगेगी, ब्रह्म सुषमणा चालू हो जाएगी और समाधि लग जाएगी। तो समाधि का, सुषमणा का दूसरा नाम ही ब्रह्म अग्नि है। और सुषमणा में जड़ जाएंगे कर्म सिंचित।
तो महाराज कह रहे कि मुझे पाखंडी कहते हैं, तो महाराज कह रहे मैं पाखंडी से, लेकिन मैं ऐसा पाखंड चलाता हूं कि लोगों को जन्म मरण से रहित कर देता हूं। राम सी बढ़ता कबो न फिर सी लख 84 फेरे, लेकिन मेरे जो पाखंड है वो राम नाम का, इस राम नाम को मैंने धारण कर रखा है, इससे मैं 84 लाख योनियों में नहीं आऊंगा, फिर जन्म मरण में नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक भी कर्म बाकी नहीं है। भोगता कौन है? जिसके कर्म बाकी हो। एक भी कर्म बाकी रह गया तो जन्म मरण में आना पड़ता है, और महाराज के ज्ञान से एक भी कर्म बाकी नहीं रहता। मैं तो फेनी बाबा फेनी, मैं तो ऐसा फेन चलाऊं, लख 84 जीव पड़त है, जागू मोक्ष मिलाऊं। मैं फेनी हूं, कुछ भी कह दो, फेनी कह दो, भितूर कह दो, पाखंडी कह दो, लेकिन मैं ऐसा फेन चलाता हूं, ऐसी उसपे पंदूरी फेरूंगा। तो लख 84 जीव पड़त है, जाकू मोक्ष मिला। 84 लाख योनियों में जीव भटकते फिरते हैं, उनको मैं मोक्ष की प्राप्ति करा देता हूँ, परमात्मा की प्राप्ति, आनंद लोक की प्राप्ति करा देता हूँ, जहां से फिर उसे वापिस लौट के नहीं आना पड़ता। इन भूर की सनकादिक भरम्या, भूर की संतों भूर की मेरे, जामे फेर न सारा, जो लेवे ताही में डालूं, जग सू कर दूं न्यारा। महाराज फरमा रहे मेरे पास ये बुरकी है, बुरकी संतों बुरकी मेरे, जामे फेर न सारा, इसमें कोई फेर सार नहीं है। मेरे पास बुरकी है, लेकिन उस बुरकी को किस में डाल दूं? जो लेवे ताही पे डालूं। मोक्ष मिलन की चाह हुए, जो आज जो मम पास, जिसको मोक्ष में जाने की इच्छा है वो मेरे पास आना। तो ऐसे ही महाराज के जो लेवे ताही में डाल, जो इस ज्ञान को लेना चाहता है उसी के घट में डाल देता हूं। जग सू कर दूं न्यारा। किससे न्यारा कर रहे हैं? संसार से। इसलिए संसार क्या है? खारा है, इसका नाम ही संसार, जिसमें कोई सार नहीं है। देखा अपन ने सार क्या? देख रहे हैं अपन, अपने पूर्व दादा बाबा गुजर गए, माँ बाप गुजर गए, 3 दिन हुए, 12 दिन हुए, अपने काम में लग गए वापिस। क्या मिला? किससे मोह करना था? कल अपन भी जाना, चले जाएंगे, पीछे वाले वही देख करेंगे अपने साथ। फिर किसका साथ करना है? अपना, उस परमात्मा का साथ कर, जो साथ जाएगा। बाकी ये धन माल वगैरह तो यही रह जाने, साथ जाना क्या? वही जाएगा, राम का नाम, कोई साथ नहीं जाना है। इन भूर की सनकादिक भरम्या, साध संगत ही भावे, सूत कथा सुन जाय पयाला, सांझ वैकुंठा ध्यावे। महाराज अब किसने इस गुर की यानी इस ज्ञान को धारण किया है उसका वर्णन कर रहा हूं कि इस गुर की सनकादिक भरम्या, सनकादिक ऋषि जो ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, जिसकी आयु हमेशा 5 साल की रहती है, आज भी वही है। उनका नियम देख लो आप, आज भी केण बुरकी सनकादिक बर्मिया, साध संगत ही भावे। उनको साधु की संगत अच्छी लगती। सूत कथा सुन जाय पयाला, सांझ वैकुंठा ध्यावे। कठे रहो वैकुंठ में, पर कथा सुनवा कठा आवे। सूत कथा सुन जाय पयाला, पाताल में
बैठा हुआ धरती पर आवर, देखो आप विचार करें इस शब्द से महाराज ने जो लिखा है, क्या कह रहे हैं, मतलब ये चीज वैकुंठ में नहीं है। कहाँ है ये चीज? धरती पर जहां अपन रह रहे हैं। सनकादिक ऋषि भी यहाँ आते हैं सुनने के। क्यों? वो भोग योनि है वैकुंठ की भी, चाहे स्वर्ग हो, वैकुंठ हो, कोई भी हो, देव योनि भोग योनि है। सारी चीज कहाँ है? इस धरती पर है। तो अपन जिस धरती पर हैं उसमें पराक्रम कितना है, विचार करें अपन। नारद जी को भी गुरु करने के लिए कहाँ आना पड़ा? धरती पर आना पड़ा। यहाँ ज्ञान मिला कालू जी धीवर से। कालू सा गुरुदेव शिष्य नारद सा करिए, 84 सुख राम कह बाता सटेग मार। कैसे गुरुदेव, क्या ताकत है गुरु में कि 84 सुख राम कहे बाता सटेग मार। बाता का भी है 84 ने कमाना है। देखो सुनाया ना संत, देखा सुनिए देखिए। तो ताकत कहाँ है? स्वर्ग वैकुंठ में नहीं है, ताकत है धरती पर। और धरती पे भी मानव जीवन में अपने लोगों में ताकत है। अभी विचारना है कि अपन को क्या करना है। राम का अब आपका सामने संत